गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो, किससे पूछकर तुम वहां गए, किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है, किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलने की बारी आती है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो डोंट वरी गाइस, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसे जो इंग्लिश में बोलने के लिए जो फ्रेज यूज किया जाता है वो है बाय आस्किंग हुम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किससे पूछकर या फिर किससे पूछकर। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है बाय आस्किंग हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो, बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। यहाँ यूजिंग की जगह आप ऑपरेटिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। किससे पूछकर तुम वहां गए, बाय आस्किंग होम डिड यू गो दियर, बाय आस्किंग होम डिड यू गो दियर। किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है, बाय आस्किंग होम इज ही कमिंग हियर, बाय आस्किंग होम इज ही कमिंग हियर। किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ, बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर, बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर। किससे पूछकर वह कक्षा में आया, बाय आस्किंग होम डिड ही कम टू द क्लास, बाय आस्किंग डिड ही कम टू द क्लास। किससे पूछकर तुमने पंखा चालू किया या चलाया, बाय आस्किंग होम डिड यू स्विच ऑन द फैन, बाय आस्किंग डिड यू स्विच ऑन द फैन। किससे पूछकर तुमने मेरा मोबाइल को हाथ लगाया। आजकल मेरा वहां जाना नहीं होता, उसका यहाँ कभी कभार ही आना होता है। मेरा हर महीने गांव आना जाना हो जाता है, मेरी उससे जान पहचान हो रही है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, फिर उसके बाद बोला जाता है गेट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक और बात बताना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे जो आप गेट देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। आजकल मेरा वहाँ जाना नहीं होता, नाउअडेज आई डोंट गेट टू गो देयर, नाउअडेज आई डोंट गेट टू गो देयर। उसका यहाँ कभी कभार ही आना होता है, he gets to come here rarely, he gets to come here rarely। मेरा हर महीने गांव आना जाना हो जाता है, I get to visit my village every month, I get to visit my village every month। उससे अक्सर मिलना हो जाता है, I get to meet him often, I get to meet him often। उससे मेरी जान पहचान हो रही है, I'm getting to know him, I'm getting to। मैंने उससे दिल लगा लिया है। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं, किसी से दिल मत लगाना, तुम हर किसी से दिल लगा लेते हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है कनेक्ट हार्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिल लगाना। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में कनेक्ट के बाद बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हार्ट टू के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हर, यूअर, माय, देयर, आवर, हिज एटसेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें आएगा मी, अस, हिम, देम एटसेट्रा। और जो ये कनेक्ट है ये एक मेन वर्ब है, ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने उससे दिल लगा लिया है, आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर, आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर। किसी से दिल मत लगाना, डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन, डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं, often people connect their heart at this age,
ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर। यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर। हद से ज्यादा मत खाओ। वह हद से ज्यादा बोल रहा था, इसलिए मैं वहां से आ गया। वह उससे हद से ज्यादा प्यार करती थी। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है मोर देन इनफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है हद से ज्यादा या फिर जरूरत से ज्यादा। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे मोर देन इनफ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह उसे हद से ज्यादा प्यार किया करता था, या फिर वह उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया करता था। He used to love her more than enough। हद से ज्यादा मत खाओ, या फिर जरूरत से ज्यादा मत खाओ। Don't eat more than enough। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। You are trying to be clever more than enough। वह हद से ज्यादा बोल रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। He was speaking more than enough, that's why I came from there। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। रातों रात वह फेमस हो गया। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या अपनी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोला होगा। रातों रात वह घर बनवा लिया। रातों रात सोने के दाम बढ़ गए। रातों रात वह इंजीनियर बन गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज होता है वो है कंप्लीट सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। गाइस, यहाँ ओवरनाइट मीन्स होता है रातों रात। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। आई वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। रातों रात वह फेमस हो गया। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। He wants to become a superstar overnight। He wants to become a superstar overnight। रातों रात कोई महान नहीं बनता। No one becomes great overnight। No one becomes great overnight। रातों रात कुछ नहीं होता। Nothing happens overnight। Nothing happens overnight। रातों रात सोने का दाम बढ़ गया। The price of gold increased overnight। The price of gold increased overnight। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।